हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिलीमन्स थ्योरम के बारे में। मिलीमन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में एसएससी जेई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो अगर मिलीमन्स थ्योरम के स्टेटमेंट की बात की जाए तो मिलीमन्स थ्योरम बेसिकली क्या है कि अगर बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक रेसिस्टर होगा, आपस में सीरीज में है और ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स हो गया, ये दूसरा वोल्टेज सोर्स हो गया, ये तीसरा वोल्टेज सोर्स हो गया। वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस होता है। अगर इस तरह का बहुत सारा कॉम्बिनेशन पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हम उन तमाम के प्लेस पर एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होगा, उसके सीरीज में एक रेसिस्टर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम बहुत सारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं यूजिंग मिलीमन्स थ्योरम, तो यहां पर जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आएगा Vm, उसका वैल्यू होगा V1 इंटू G1। G1 का मतलब क्या हो गया, कंडक्टेंस, यानी 1/R1 लेना पड़ेगा आपको। V1 इंटू G1 प्लस V2 इंटू G2 प्लस V3 इंटू G3 एंड सो ऑन, जितना भी रहेगा। और जो डिनोमिनेटर में लेंगे तो G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू जितना तक रहेगा ये। तो कहने का मतलब क्या है, G स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब 1/रेसिस्टेंस। तो आपको Vm का वैल्यू निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, Rm का वैल्यू निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। आप आसानी से ये इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए देगा तो उसको आप फिर से यहां पे रिप्लेस करके आसानी से उस करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पोलरिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। सपोज ये माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस है, तीनों माइनस प्लस है, तो यहां पे प्लस 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 ही ले रहे हैं न्यूमरेटर में। लेकिन अगर मान लेते हैं इसकी पोलरिटी माइनस प्लस हो जाती, अपोजिट पोलरिटी हो जाती, तो सेकंड वाले के केस में हम लोगों को यहां पे माइनस लेना पड़ जाता। तो पोलरिटी का आपको ध्यान देना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई में पूछे गए क्वेश्चन को, जिसमें हम लोगों को एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 वोल्टेज सोर्सेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड हैं और आरएल के थ्रू हमको करंट पूछी जा रही है। तो जैसे ही आप 3 वोल्टेज सोर्सेज को देखेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज को, तो आप उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे और आरएल को फिर से रिप्लेस कर देंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, Vm निकालना पड़ेगा और Rm निकालना पड़ेगा। तो Vm के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये जो वोल्टेज है इंटू 1/3, ये जो वोल्टेज है इंटू 1/3, ये जो वोल्टेज है 24 इंटू 1/3, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लेंगे, 1/3 1/3 1/3। तो इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को वोल्टेज मिलेगा। और रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो सीरीज में रेसिस्टेंस है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/3 1/3 1/3। कंडक्टेंस लेते हैं, हर ब्रांच का कंडक्टेंस लेते हैं। तो देखिए ये बहुत आसान है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो R का वैल्यू 1 निकल गया। Vm के एक्सप्रेशन में अगर हम लोग डिनोमिनेटर के जगह में 1 पुट कर दें और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8/3 16/3 प्लस 8, तो जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर 16 वोल्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि Vm की वैल्यू 16 वोल्ट आ गई और Rm की वैल्यू 1 ओम आ गई और ये पहले से 3 ओम था। तो मेरे लिए करंट निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। सो करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V/R इक्विवेलेंट कर देंगे। तो V का वैल्यू 16 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट के जगह में 1 और 3 ओम का रेसिस्टर सीरीज में है। तो फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 4 एम्पियर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। इसमें 4 प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस को कनेक्ट किया गया है, पोलरिटी भी डिफरेंट ली गई है। तो इसमें भी हम लोगों को ये वाली जो RL है 20 ओम का, उसमें करंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो सीरीज रेसिस्टर होता है Rm वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 1 डिवाइडेड बाई हर ब्रांच का कंडक्टेंस लेते हैं, यानी 1/50 1/40 1/25 1/20। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो Rm की वैल्यू 7.41 ओम आ जाएगी। उसके बाद हम लोग Vm कैलकुलेट करेंगे। Vm का फॉर्मूला क्या था,
इस ब्रांच का वोल्टेज इंटू कंडक्टेंस ऑफ दिस ब्रांच, यानी 200 इंटू 1/50। पोलरिटी देखिए दोनों का सेम है, तो 160 इंटू 1/40। यहां देखिए पोलरिटी बदल गई है, ये दोनों माइनस प्लस था, ये माइनस प्लस इस तरह से अपोजिट पोलरिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे यहाँ पे, माइनस 100 इंटू 1/25। और इसके लिए लास्ट वाले के लिए भी देखिए माइनस प्लस इस तरह से अपोजिट पोलरिटी है, तो यहां भी माइनस लेंगे, 80 इंटू 1/20 हो जाएगा। तो जब आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो देखिए पहला टर्म में +4, दूसरे टर्म में +4 और ये दोनों टर्म में -4 आ जाएगा। तो यानी न्यूमरेटर में जो है मेरा 0 आ रहा है। तो न्यूमरेटर में अगर 0 आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, तो मेरा जो Vm है, Vm का वैल्यू ही 0 आ जाएगा। और जब Vm का वैल्यू ही 0 आ रहा है तो इस सर्किट में करंट 0 एम्पेयर की फ्लो करेगी, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। वीडियो के एंड में एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेई में कि मिलीमन्स थ्योरम का जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है। बेसिकली आपको कई सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मिलीमन्स थ्योरम का जो इक्विवेलेंट होगा वो अपने आप में एक वोल्टेज सोर्स होगा या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा, यानी कि वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए रेसिस्टर। तो हम कह सकते हैं कि मिलीमन्स थ्योरम का जो इक्विवेलेंट होता है वो अपने आप में एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको मिलीमन्स थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।